हम सिंदूर पे भी और एसआईआर पे भी चर्चा करेंगे। हल्ला होने के बाद इन्होंने सिंदूर पे चर्चा कराया। 65 लाख जो है डिलीट कर दिया गया नाम का नाम काटा गया जो पलायन किया है। अप्रैल में जो डाटा आया 1 जनवरी वाला, उसमें बोला गया 4.5 लाख लोगों का डेथ हो गया। अब कहते हैं कि ये 22 लाख लोगों का डेथ हो गया। ये 16 लाख कौन बीमारी से मर गए? बिहार में कौन सा महामारी फैला हुआ कि मर गए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार से सवाल उठा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता हैं। सर, आप लोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है, आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, गरीबों की बात नहीं उठा रहे हैं, एसआईआर पे अड़े हुए हैं। देखिए कुमुद जी, जब 20 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी भारत की सरकार ने ये कहा था कि हम सिंदूर पे भी और एसआईआर पे भी चर्चा करेंगे। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिससे बिजनेस डिसाइड होता है, वहाँ भी हमें आश्वासन दिया गया कि इस पे चर्चा होगी। लेकिन बहुत हल्ला होने के बाद इन्होंने सिंदूर पे चर्चा कराया, लेकिन एसआईआर पे जो फंडामेंटल फ्लॉज है, जिसको लेके हम लोग चर्चा चाहते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, टाइमिंग की बात हो, या फिर इंटेंशन की बात हो, प्रोसेस की बात हो, डुप्लीकेशन की बात हो, इन सब पे व्यापक रूप से चर्चा चाह रहे थे कि संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में दिया है, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण, इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है इसके लिए तत्पर होना चाहिए, इसके प्रति कमिटेड होना चाहिए संविधान के प्रति। लेकिन वो कमिटमेंट उनका संविधान के प्रति नहीं दिख रहा है, कहीं और किसी पार्टी के प्रति दिख रहा है। लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी और हम लोग भी बिहार में ये आप जानते ही हैं, 65 लाख जो है डिलीट कर दिया गया नाम। इतना ही नहीं, 4.5 करोड़ के आसपास जो है उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आप खुद ही बताइए, बिहार में लगभग 22% के आसपास मैट्रिकुलेशन है। जाति सर्टिफिकेट देखिएगा तो ओबीसी का 23% है, एससी का 25% के करीब है। तो डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट है कहाँ हमारे पास? जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आधार को ले लीजिए, राशन कार्ड को ले लीजिए, तो और या फिर जो है एपिक नंबर जो इलेक्शन कमीशन खुद अपना पहले का दिया हुआ है वो ले लीजिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिसका नाम डिलीट हो रहा है उन सब का डाटा मेरे पास दो। यही मांग तो हम लोग लेकिन लगातार सर, भाजपा के लोग बता रहे हैं, भाजपा के सांसद बोल रहे हैं कि जो 20 लाख लोग मर गए उसका वो कैसे वोट डालेंगे, उन्हीं लोगों का नाम काटा गया जो पलायन किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, लगातार जो है उसमें एडिशन और डिलीशन होता रहता है। आप जानते हैं 1 जनवरी 2025 के भी इस प्रक्रिया में बिहार में लगभग साढ़े 7 लाख के आसपास वोटर को ऐड किया गया, 4.5 लाख वोटर को डिलीट किया गया, इलेक्शन कमीशन ने ही किया। उसके बाद 7 जून तक ये जो है डिलीशन और एडिशन का प्रोसेस चलता रहा। तो 7 जून का भी हमें डाटा नहीं दे रहे हैं। 7 जून के आसपास, अगर उससे 2 महीना पहले लेते हैं, अप्रैल में जो डाटा आया 1 जनवरी वाला, उसमें बोला गया 4.5 लाख लोगों का डेथ हो गया। अब कहते हैं कि ये 22 लाख लोगों का डेथ हो गया। तो 3 महीने के अंदर जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने के अंदर ये 16 लाख कौन बीमारी से मर गए? बिहार में कौन सा महामारी फैला हुआ कि मर गए? तो डाटा जब तक आप देंगे नहीं, यही तो हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? एक तो इंटेंशन पे चैलेंज है इनका, दूसरा है कि एपिक नंबर के साथ आपको जो है बताना पड़ेगा कौन यहाँ डिलीट हुआ। लेकिन सर, एपिक नंबर की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे थे कि हमारा नाम कट गया, लेकिन भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एपिक नंबर तो सही है। दो दो वोटर आई कार्ड कहाँ से बना दिया देखिए तेजस्वी यादव ने? देखिए 2 वोटर आई कार्ड तेजस्वी जी नहीं बनाते हैं अपने घर से, या आप नहीं बनाते हैं, ना कोई नहीं बनाता है, जनता नहीं बनाती है, ये इलेक्शन कमीशन ही बनाता है। और इलेक्शन कमीशन के पास डुप्लीकेशन ऐप है, वो चाहता है इलेक्शन कमीशन, तो डुप्लीकेशन ऐप से आप पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आप दिखा सकते हैं कि भाई एक आधार पे कितना आई कार्ड बना है। आप तो वो काम करते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष पे इल्जाम लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास 2 वोटर आई कार्ड, 2 एपिक नंबर नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 2 है। हम लोग तो जो उनका एपिक नंबर है, उस एपिक नंबर पे लगातार नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम हमारा जो वोट है, वो वोट जो है नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अब वो देते हैं, तो इस पे तो जो नोटिस जारी किया है, नोटिस जो है आप देखिए ट्विटर के माध्यम से, और बीजेपी प्रवक्ता के हाथ में पहले जाता है, तेजस्वी जी के बाद में जाता है। तो ये इंटेंशन जो है इनका शुरू से ही यही रहा है कि जो है पूरे
राष्ट्रीय जनता दल उसके शीर्ष नेतृत्व को मैलिग्न करके मेलाफाइड इंटेंशन के साथ धूमिल करना चाहते हैं इमेज, ताकि 2025 में ये बट नेचुरल है। बिहार की जनमानस ने मान रखा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 के मुख्यमंत्री होंगे नवंबर में, और नीतीश कुमार जी जो कुशासन के प्रतीक बन गए हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं, और यहाँ ट्रम्प से लेके ट्रैक्टर से लेके सबका वोटर आई कार्ड यहाँ और प्रमाण पत्र बन जा रहा है। तो ऐसे प्रदेश में कुशासनी व्यवस्था में इस तरीके का जो बातें हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पे उठाई जा रही है, ये हास्यास्पद है। जो बातें हैं इलेक्शन कमीशन को खुद जवाब देना चाहिए कि अगर इनका 2 बना हुआ है तो 2 बना हुआ था तो आप अभी तक सोए हुए क्यों थे, और अब क्यों बोल रहे हैं कि 2 बना हुआ है। ये सरासर गलत बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में और बिहार के जनमानस के साथ भारतीय जनता पार्टी। जो भी इंडिया अलायंस के नेता है, घटक दल हैं, देखिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी जी हैं, ये गहरी चर्चा एसआईआर के ऊपर करना चाह रहे थे, ये लोग चर्चा नहीं करवाए। सभी साथियों को बुलाकर, और इंडिया अलायंस बना था तो एक चीज ध्यान रखिए कुमुद जी, मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा था कि जो सम्राट अशोक के जो चक्र है, चक्र में जो 24 तीलियां है, चाहे लोकतंत्र की बात हो, आज़ादी की बात हो, समानता की बात हो, भाईचारे की बात हो, व्यवस्था की बात हो, बिजनेस की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, उन सम्राट अशोक के 24 तीलियां में है। इन तीलियों को जो आइडिया ऑफ इंडिया है, संविधान का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है, इसको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विखंडित किया है। उसी पे चर्चा होने वाली कल्याणकारी राज की अवधारणा को तार-तार कर दिया है। सड़क से लेके हवाई जहाज तक इन्होंने बेचने का जो काम किया है। चर्चा जो है लोकतंत्र के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है गरीब गुरबा और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पैदान में गांधी कहते थे जो सबसे अंतिम व्यक्ति हैं, उसको किस तरीके से वोटिंग राइट को किल किया जाए, मारा जाए, उसे वोट नहीं देने की बात है। आरएसएस की ये पुरानी चाल है। आरएसएस भी जब आज़ादी के समय ये कहता था कि नहीं जी सबको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, ये उसी का जो नियत और नीति है जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लागू करना चाहती है, इसी के लेके जो है विस्तार रूप से चर्चा करके, और आप जानते हैं जो परिवार एक साथ खाता है, पीता है, बात करता है, वो परिवार एकत्रित रहता है। कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। बड़ा फैसला तो यही है कि भाई संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य है उसको किस तरीके से हमें बचाया जाए नई रणनीति के साथ, और जो भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के चक्र को धूमिल करके संगोल लगाई है पार्लियामेंट में, इस संगोल का जवाब सम्राट अशोक के चक्र से देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।